रात के वक्त आमना और अली दादा अबू के कमरे में दाखिल हुए। दोनों बच्चे मासूम से बोले, दादा अबू, आज हमने स्कूल में हजरत दाऊद और उनकी कौम के बारे में पढ़ा। आमना ने मासूमियत से पूछा, दादा अबू, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने बंदर क्यों बना दिया था? अली ने फौरन सवाल बढ़ाया, इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इनकी शक्लें ही बदल दी? दादा अबू ने आह भरी और बोले, बच्चों, ये वाकया हजरत दाऊद के जमाने का है। इनकी कौम समंदर के किनारे आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन पर एक खास हुक्म लगाया था कि दिन मछली नहीं पकड़नी, बाकी दिनों में इजाजत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें आजमाया। लेकिन अजीब बात ये थी कि हफ्ते के दिन ही मछलियाँ सबसे ज्यादा आती थी और बाकी दिनों में कम। कुछ लोग सब्र न कर सके। उन्होंने कहा, हम मछली हफ्ते को नहीं पकड़ेंगे, बस जाल लगा देंगे। चनाचा हफ्ते के दिन जाल लगा देते और इतवार को मछलियाँ निकाल ले। वो समझते थे हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा। लेकिन बच्चों, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। इस बस्ती में कुछ नेक लोग भी थे। इन्होंने कहा, अल्लाह से डरो, ये चालबाजी छोड़ दो। मगर गुनाह करने वालों ने मजाक उड़ाया और नसीहत न मानी। Fear Allah! Stop this deceit! फिर एक सुबह ऐसा दिन आया, अचानक नाफरमान गुनाहगार लोगों की शक्लें बदल गईं। वो बंदर बन चुके थे। ना बोल सकते थे, ना अपने गुनाह वापस ले सकते थे। सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और फिर खत्म हो गए। दादा अब्बू ने आहिस्ता से कहा, बच्चों, अल्लाह ताला की नाफरमानी, चालाकी और धोखा इंसान को जलील कर देता है। दादा अब्बू, हम कभी अल्लाह ताला के हुक्म में साथ चालाकी नहीं करेंगे। आमना बोली, हम हमेशा सच बोलेंगे और अच्छे बनेंगे। दादा अब्बू मुस्कुरा दिए, कहा, अल्लाह तुम दोनों को नेक बनाए। Grandfather, we will never be cunning against Allah's command. We will always tell the truth and be good. May Allah make both of you righteous. Ameen.